पोयम जो कि है सरोजिनी नायडू का, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी एक पोयम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी का एक और पोयम आज हम डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम ऑफ सरोजिनी नायडू, दैट इज बैंगल सेलर। बैंगल सेलर के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पोयम हमें इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पर डायरेक्टली मैं पोयम पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सरोजिनी नायडू के बारे में क्लियर कर दिया था। सो आज मैं डायरेक्टली पोयम पे आ रही हूँ और पोयम के बारे में मैं आपको बता दूं, पोयम की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको कल्चर के बारे में बता रहा है। ओके, ये आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि हमारे कल्चर में कैसे बैंगल्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होती है, क्यों हमारी जो वुमेन्स है वो इतना ज्यादा चूड़ियों को महत्व देती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर वो 3 स्टेजेस को इंक्लूड करते हैं और वो 3 स्टेजेस वो है जहां पर एक वुमेन जो है वो डॉटर से लेकर के एक मेच्योर्ड वुमेन बन जाती है, वहां तक का उसका सफर। ठीक है, अगर बात करें डॉटर, यहाँ पर डॉटर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे मेच्योर मदर हो, वो सब लोग अपना अपना एक रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, और उस रोल प्ले करने को ही हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब रोल प्ले कैसे करती है? एज ए डॉटर हो चाहे एज ए वाइफ हो, अपने अकॉर्डिंग, एज अकॉर्डिंग चीजों को बदलना वो इतने अच्छे से मैटर करती है, इतने अच्छे से मैनेज कर लेती है कि वो उस चीज में बहुत अच्छे से ढल जाती है। बट बहुत बार हमारी जो वुमेन्स है उन्हें भी बहुत बार बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में मेडन एक अच्छी सुंदर सी कन्या हो, उसके बाद में वो वाइफ बनेगी, देन उसके बाद एक मैच्योर्ड वुमेन जो कि मदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर आ जाएगी। तो हर एक रोल को वो बहुत अच्छे से प्ले करती है, फ्रॉम टिल डॉटर टू टिल मैच्योर्ड मदर। उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो उन सब के बीच में ही रह जाती है। अकॉर्डिंग रंग की जो चूड़ियां होती है हम एज के अकॉर्डिंग उनको पहना करते हैं और वो एज के अकॉर्डिंग ही हमें पसंद आया करती है। ठीक है, जैसे अगर अपन मेडन कन्या है, एक डॉटर है, तो हम लोग ज्यादातर प्रिफर करेंगे कोई सॉफ्ट कलर्स को। ठीक है, न्यूड कलर्स को, थोड़े सॉफ्ट कलर्स को, लाइक ग्रेइश कलर हो गया, ब्लूइश कलर हो गया, या फिर आप कह दो बेबी पिंक कलर हो गया, तो वो हमारे फेवरेट कलर्स होते हैं। एंड देन वाइफ्स की अगर हम बात करें, जो ब्राइडल्स है वो ज्यादातर चटक-पटक कलर पहनेंगे, लाइक रेड कलर, जैसे मेरे ये शर्ट का कलर है, ये टी शर्ट का कलर है, इस टाइप के कलर्स पहनेंगे वो। और अगर मैच्योर मदर है तो जिन्होंने अपनी आधी लाइफ गुजार दी है तो उनके लिए कलर्स होंगे लाइक पर्पल्स, इस टाइप के कलर्स होंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप अपनी चूड़ियों के कलर को भी बदल रही है और वही चीज आपको बता रही है। सो फटाफट से पोएम को शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि पोएम में है क्या और कितना इंटरेस्टिंग सा पोएम है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास। अभी देख लेते हैं हमारा पोएम, जो कि है उसका फर्स्ट स्टैंजा, जिसमें बैंगल सेलर आर वी हु वियर and shining loads to the temple fair। यहाँ पर वो बोलता है बैंगल सेलर कि जो मैं हूं ना, मैं यहाँ पर बहुत सारा बोझ रख करके, चूड़ियों का बोझ रख करके, गट्ठा रख करके यहाँ पर आया हूँ। और वो वहाँ पर बियर करके आता है। बियर मीन्स वो यहाँ पर उसको सारे जो बोझ को है वो यहाँ पर रख करके लेकर आया है लोड्स टू द टेम्पल फेयर। और कहाँ लेकर आया है? टेम्पल फेयर मीन्स एक उसमें मेले में। ठीक है, मंदिर के मेले में वो लेके आया। मेला सब लोग जानते हैं, फेयर का मतलब सब जानते हैं, जहां पर बहुत सारे स्विंग्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई होती है, बहुत सारा एंजॉयमेंट होता है। कहते हैं कि ये हम सारा बोझ जो है वो लद कर लाए हैं कहाँ पर? इस मेले में। ठीक है, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। तो कौन खरीदेगा इतनी प्यारी, इतनी डेलिकेट, इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव चूड़ियां? ठीक है, जो कि किस कलर्स में है? बहुत सारे कलर्स में है, रंग बिरंगी है। रेनबो कलर मीन्स बहुत सारे कलर्स में है। ठीक है, लस्टिरियस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइट्स। और ये क्या है? बहुत ही अट्रैक्टिव है। किसके लिए? वुमेन्स के लिए। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ। यहाँ बात की गई है डॉटर्स की एंड वाइफ्स की। हमारे पास हर तरीके की चूड़ियां है, चाहे वो डॉटर की हो चाहे वो वाइफ्स की हो, हमारे पास हर तरीके की चूड़ियां है। यहाँ पर आगे उन्होंने हैप्पी लगाया है
क्यों? वो एक हैप्पी वुमेन ही पहन सकती है, एक वुमेन अच्छी डॉटर पहन सकती है, जो खुश हो, अपनी लाइफ में खुश हो, वही उन्हें पहन के घूम सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हैप्पी लगाने का सिर्फ ये सेंस है कि वो अपने आप में खुश है, उन चीजों में खुश है, उसकी लाइफ से खुश है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ वेयर करना पसंद करती है। ठीक है, अगर हम लोग कहीं जहाँ पर कोई मर गया है और अगर हम आ जाते हैं तो उस घर में हम वो चूड़ियां नहीं पहनते हैं। सो यहाँ पर बात की गई है एक हैप्पी मोमेंट्स को लेकर के। ठीक है, सेकंड थिंग मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स भी है, और वो राइमिंग वर्ड्स है जैसे बियर, फेयर, ब्राइट, लाइट, लाइफ्स एंड वाइफ्स। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर राइमिंग स्कीम का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और राइमिंग स्कीम क्या होती है, उससे रिलेटेड चीजों को क्लियर करना। ओके, सिमिलर रखना, और ये सिमिलर ही है कि देखो बियर, फेयर, ब्राइट, लाइट, लाइफ्स, वाइफ्स। ठीक है, तो बात समझ आई कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, और पोएम का फर्स्ट स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। सेकंड पे चलते हैं। इस पोएम का सेकंड स्टैंजा, समान नीच फॉर अ मेडल स्ट्रेस, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टैंजा जो था उसमें डिस्क्रिप्शन था, सेकंड स्टैंजा है यहाँ पर मेडन का मतलब होता है कन्या, मतलब कि एक कन्या के बारे में डिस्कस हुआ है कि उसको किस टाइप की चूड़ियां पहननी चाहिए और वो किस टाइप की चूड़ियां प्रीफर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ पर कन्याओं के लिए, कन्याओं की ड्रेस मतलब कलाइयों के लिए भी चूड़ियां लेकर आया हूँ, और उनके लिए कौन सी चूड़ियां है, सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियां मेरे पास में है, और जो कि कैसी होती है, माउंटेन मिस्ट। माउंटेन अगर आपने देखा हो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा धुआं टाइप होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा ब्लूइश भी दिखेगा एंड थोड़ा ग्रेइश भी दिखेगा, जो कि आपको एक फ्लो देगा सिल्वर और ब्लू की फ्रेग्रेंस का, या सिल्वर और ब्लू के पॉइंट आउट का कि ये कलर्स है। तो वो उसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि माउंटेन मिस्ट की तरह के कलर जो कि है सिल्वर और ब्लू, जो कि उन्हें प्रीफर करना चाहिए, उन्हें पहनना चाहिए। Some are flowers like the birds that sing on the tranquil grove of woodland stream. वुडलैंड स्ट्रीम मतलब होता है फॉरेस्ट और स्ट्रीम जहाँ पर एक अच्छा शांति का वातावरण हो, जहाँ से कोई स्ट्रीम बह रही हो, ठीक है, कोई नदी बह रही हो, और वहां पर बहुत सारे प्रोटेक्शन में फूल हो, फूल के पौधे हो, ट्रीज हो, ग्रीनरी हो। ठीक है, और वहां पर ऐसी नई कलियां जो अभी तक खिली भी नहीं है, क्योंकि बर्ड्स का मतलब वही होता है कि ऐसी कोई फूल की कली जो अभी तक सही से बाहर आई नहीं है, जो अभी ऑलरेडी किसके अंदर है, उस फूल के अंदर ही है। तो पेटल्स को बाहर निकलने में टाइम लगेगा, और उससे पहले जो प्रोडक्शन में ये जो है उसमें जो कलर्स होते हैं ना, जैसे अगर हम नोटिस ले ले, ये जो पिंक रोज होता है वो ले ले, तो उनकी जो ऊपर की पेटल्स होती है वो थोड़ी व्हाइटिश होती है, नीचे की जो पेटल होती है थोड़ी सी पिंकिश होती है, और वो दोनों का कॉम्बो होता है बेबी पिंक कलर। ठीक है, कौन सा कलर होता है, बेबी पिंक कलर। तो यहाँ इसमें उन्होंने सिर्फ ये बोला गया है कि जहाँ शांति का वातावरण हो, प्रोटेक्शन हो, जहाँ पे बर्ड्स अभी तक सिर्फ और सिर्फ खिलने का एक ड्रीम सोच रहे हैं कि इस टाइप से हम खिलेंगे, क्योंकि जो डॉटर्स है वो भी यहाँ पर एक यंग गर्ल्स है। ठीक है, जो अभी तक किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी चीज से गुजरी नहीं है, उनके लिए खुशियां ही खुशियां है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि उनकी लाइफ की एक स्टेज है जहाँ पर वो खिलेगी, उठेगी, घूमेगी, नाचेगी, अपनी लाइफ को सेटल डाउन करेगी, खुश रहेगी एक नए एनवायरनमेंट पे, एक नई लाइफ में। ठीक है, और लड़कियों के पास में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें वो अच्छे से शेयर कर सकती है, उन चीजों में आराम से अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, बिकॉज जहां उन्हें लग रहा है कि वो आराम से एंजॉय कर सकती है, वो वहां एंजॉय कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस दी गई है कि जैसे वो कलियों में भी खिलने लगी है या अब खिलेगी, जैसे वो प्रोटेक्टेड है, तो उनके लिए जो है बेबी पिंक कलर अच्छा है, वो भी कलर मेरे पास में है। Some are aglow with the bloom of that leaves, और leaves का मतलब होता है similar to that limpid glory of newborn leaves, और जो अभी अभी लीव्स निकली है, ठीक है, वो जो लीव्स निकली होगी ना, वो एकदम चटकीला कलर होगा वो, और वो चटकीला कलर अगर हम ले ले ग्रीन, ओके, तो ग्रीन एकदम डार्किश ग्रीन होगा, बिकॉज पत्ता जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने कलर को सस्टेन करता है, ओके। लेकिन जब वो निकलता है ना, वो पत्ता जब फूटता है ना,
तो उस टाइम पे जो उसका कलर होता है वो एकदम डार्किश कलर होता है, ठीक है। आप कह सकते हो एक मूंगिया कलर होता है, डार्किश कलर, डार्क ग्रीन कलर। तो वो कहते हैं कि उनके लिए भी मेरे पास में ग्लोरी जो थोड़ी सी और ज्यादा उनको चाहिए होगी, तो वो मैं डार्क ग्रीन कलर उन्हें दे दूंगा, उन्हें प्रीफर करूंगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कन्याएं हैं उनके लिए बताया गया है कि उनके लिए इस टाइप की चूड़ियां ज्यादा अच्छी लगेगी, इस टाइप का उनके ऊपर ग्लो अच्छा लगेगा। कैसे वो अपनी लाइफ को भी स्टार्ट कर रही है, कैसे उनकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, कैसे वो एक अच्छी अच्छी चीजों को कैप्चर कर रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो यहाँ पर उनके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर भी राइमिंग वर्ड्स है, तो देख लो। रेस्ट, मिस्ट, ड्रीम, स्ट्रीम, क्लीव्स, लीव्स। आई होप आपको राइमिंग वर्ड्स का मतलब भी समझ में आएगा कि वो सिमिलर वर्ड्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया है और इन्हीं को रखने के लिए कई बार वो वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म भी रख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप पोएम समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? थर्ड स्टैंजा है जहाँ पर एक ब्राइडल गर्ल्स की बात की गई है, नई नवेली जो दुल्हनें बन रही है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको क्लियर। Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn। ठीक है, यहाँ पर फील्ड्स में जैसे मक्के होते हैं ना, वो एकदम येलोइश होते हैं, ठीक है। तो वो जो मक्के के दाने होते हैं वो येलो होते हैं। तो यहाँ पर सनलिट कॉर्न का मतलब है कि जो मक्के के दाने जो कहाँ है, फील्ड्स में है, एकदम ऐसे लग रहे ब्राइड ऑन ब्राइडल मॉर्न, जिस दिन ब्राइडल बनेगी, एक लड़की जो है ब्राइड बनेगी, दुल्हन बनेगी, तो वो भी उस दिन कैसे लगेगी, येलोइश चीजें उसे पहननी पड़ेगी, येलोइश कलर्स उसको पहनने पड़ेंगे। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और थोड़ा बहुत जो है उसको ऐसे चटकीला कलर पहनना पड़ेगा जब वो शादी करती है। तो जो के दिन जो होते हैं हवन कुंड के अंदर वो फायर हिट करते हैं, और जो वो फायर की जो ऐसे वेव्स होती है ना, वो एकदम रेडिश होती है, ठीक है, रेडिश कलर की होती है, थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा ऑरेंज कलर उसमें मिक्स होता है। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है कि वो येलोइश कलर और वो चटकीला रेड कलर जो कि फायर से बात की गई है यहाँ पर, और वो जो है हमारे मैरिज के दिन बहुत ही काम आती है, क्योंकि वो हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर्स को लेके आती है। क्योंकि एक न्यू ब्राइडल वुमेन जो होगी, जो बन रही है, उसके मन में अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे मन में डिजायर्स होंगी, इच्छाएं होंगी, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो वो अपने मन में बहुत सारी डिजायर्स, मतलब ये जो फायर की जो फ्लेम है वो उसके मन में जलती रहेगी, और वो उस दिन बहुत ही चटकीले कलर पहनेगी जो कि है रेड कलर्स, ठीक है, ट्विंकलिंग, लुमिनियस, टेंडर एंड क्लियर। और वो चूड़ियां वाकई जो है कैसी होती है, ट्विंकलिंग होती है, चमकदार होती है, लुमिनियस, अट्रैक्टिव होती है, टेंडर होती है, एकदम क्लियर होती है, सब्टल कलर्स उसमें मिक्स होते हैं। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। और ये लाइन बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है क्योंकि वो उसका एक लाइफ मोमेंट होता है जो सब कुछ चेंज कर देगा। वो एक न्यू लाइफ की, एक न्यू जर्नी की स्टार्टअप करेगी, और उधर दूसरी तरफ जो उसकी पुरानी लाइफ है वो उसको भी मिस करेगी, क्योंकि वो उसको लीव करेगी। जब उसे लीव करेगी तभी तो न्यू लाइफ में जाना उसे पड़ेगा। सो उसकी आंखों में आंसू भी है, प्लस चेहरे पे, होठों पर एक मुस्कान भी है कि वो न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही है। सो दोनों ही चीजों को लेकर के वो यहाँ पर बताया गया है कि बैलेंस, कि कैसे लड़की एक ही टाइम पे कितने सैक्रिफाइस करती है, ठीक है। फायर भी साइन होता है सैक्रिफाइस का, डिजायर भी वही चीज होती है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा कॉम्बो दिया गया है वर्ड्स के अकॉर्डिंग चीजों को समझने का। आई होप समझ आया होगा। यहाँ पर मॉर्न का मतलब होता है सुबह, यहाँ पर मॉर्निंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि राइमिंग वर्ड्स चेंज हो जाती। सो देखो, कॉर्न, मॉर्न, फायर, डिजायर, क्लियर, देन टीयर। बात समझ आई कि राइमिंग स्कीम्स यहाँ पे किस टाइप से यूज हो रही है, किस टाइप से वुमेन्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनका लाइफ का ये दिन कितना स्पेशियस होता है, कितना अच्छा होता है। इस दिन वो कितना ज्यादा अपने आप को डिजायर्स के साथ में रखती है कि ये है, मैं एक न्यू वाइफ बनूंगी, मेरी लाइफ चेंज होगी, मेरी लाइफ में बिगनिंग्स आएंगी, मैं उनको किस टाइप से हैंडल करूंगी। बहुत सारी चीजें वो अपने मन में लेकर के उस शादी को करती है। सो नेक्स्ट पे चल लेते हैं अभी फटाफट से। देखो हमारा फोर्थ स्टैंजा, ठीक है, यहाँ पे एक मैच्योर्ड मदर की बात की गई है, ठीक है, जिन्होंने अपनी आधी लाइफ जी ली है, ठीक है। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्स ग्रे,
For she who has journeyed through life midway. मेरे पास ऐसे कुछ पर्पल या गोल्डन या ग्रे कलर की चूड़ियां भी है जिन्होंने अब तक अपनी आधी लाइफ की जर्नी तय कर ली है. Whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons on fruitful trees. तो यहाँ पर वो कहते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेरिश किया, जिया और बहुत ही ब्लेस हुई. यहाँ पर उन्होंने क्रेडल किया अपने बच्चों के साथ में, फेयर सन्स ऑन हर फ्रूटफुल ट्रीज, और उन्होंने एक मतलब बच्चों को जन्म दिया, उन बच्चों को भी बहुत प्यार किया. यहाँ फेयर सन्स के बारे में यहाँ इंक्लूड किया गया है कि हो सकता है सरोजिनी नायडू ने बताया हो कि पुराने टाइम पर जो मतलब हस्बैंड्स होते थे वो अपनी पत्नी से सिर्फ और सिर्फ लड़के ही चाहते थे, तो उस टाइप का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हो. ठीक है. एंड सर्व्स हर हाउसहोल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है अपने सारे काम बहुत ही अच्छे से करती है और वो गर्व महसूस करती है जब ये सारे काम करती है. एक मैच्योर मदर अपने बच्चे का ख्याल भी रख रही है, एक अच्छी बीवी भी बन गई है. ठीक है. और अब वो इन सबको करने में बहुत अपने आप पे गर्व महसूस करती है कि मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ, हैंडल मैनेज कर सकती हूँ, हर चीज को बैलेंस करके चल सकती हूँ. ठीक है. एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड्स, और वो अपने हस्बैंड के साथ में बैठ करके पूजा पाठ भी करती है. ठीक है. और यहाँ पर वो ये बात क्लियर कर लेती है कि बहुत ही लॉयल्टी के साथ में वो इस रिश्ते को निभाती है, और पति पत्नी का रिश्ता तभी चलता है जब उसमें विश्वास और लॉयल्टी हो. तो वो लॉयल्टी के साथ में उस रिश्ते को आगे की ओर लेकर जाते हैं. यहाँ पर पोएम फिनिश हो जाती है जहाँ पर आपको उनकी तीनों स्टेजेस के बारे में क्लियर किया गया, बताया गया कि उनकी तीनों ही स्टेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है. इससे हमें ये पता चलता है कि वुमेन की जो लाइफ है एज अ डॉटर, एज अ वाइफ एंड एज अ मदर, वो तीनों ही इंपॉर्टेंट होती है, वो तीनों ही अपना रोल अच्छे से प्ले करती है. अगर वो तीनों ही अगर हमारी लाइफ में नहीं हो तो हमारी लाइफ मिजरेबल है, हमारी लाइफ बेकार है, क्योंकि उनके बिना हमारी लाइफ नहीं है. दे आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, वो हमारी लाइफ के पार्ट है. एंड वी ऑल्सो रेस्पेक्ट देम, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें हमेशा प्यार करना चाहिए. सो आई होप पोएम आपको अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे. स्टे सून, स्टे हैप्पी.